हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट माइनर है 5th माइनर ऑन 1 जून, उसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं सर्कल्स हमने कंप्लीट कर लिया, स्टैटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया, कुछ टॉपिक्स 9th के हैं उसमें लाइन्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल्स वैसे एक वाइड कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो उसमें इंक्लूड किया गया है ट्राइंगल्स केवल एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ही इंक्लूड किया गया है। तो चलिए आज हम थोड़ा एक फास्ट रिविजन करते हैं जो हमने 9th में पढ़ रखा है, लाइन्स, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स फिर से मैं बता रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? लाइन से। मैं यहाँ पे प्रूव नहीं करूंगा जो रिजल्ट्स हैं उनको कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल क्यों होते हैं, अल्टरनेट क्यों होते हैं, वो रिजल्ट्स में प्रूव नहीं कर रहा, केवल आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, बेसिक टर्म्स में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात आती है लाइन से। लाइन से हमने 9th क्लास में पढ़ा, व्हाट इज लाइन? विच हैज नो ब्रेथ ओनली लेंथ। ब्रेथलेस लेंथ इज कॉल्ड ए लाइन। ब्रेथलेस जो लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं? लाइन। लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ द डायरेक्शंस, इंडेफिनेटली इंडेफिनेटली उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हाट इज ए रे? रे हैज ए इनिशियल पॉइंट, वन स्टार्टिंग पॉइंट, वी कैन प्रोड्यूस ओनली इन वन डायरेक्शन। लाइन को दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट रे कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन वन डायरेक्शन। रे को एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट, इट इज पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है? पार्ट ऑफ लाइन है। Two points which lies on the line itself and distance between them is called line segment. Here AB is a line segment. We can measure this. Line segment है वो part है किसका? line का. What is angle? When initial point of two rays is common, दो rays का initial point common हो, then that forms an angle. उनके बीच में जो part है that is called angle. And it is P. ये क्या हो गया? P क्या हो गया? इनका common point हो गया, initial point हो गया, या end point भी कह सकते हैं। End point of two rays is common या initial point of two rays is common. हमने 9th में पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल्स। व्हाट आर टाइप्स ऑफ एंगल? टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने पढ़ा अक्यूट एंगल, हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल, हमने पढ़ा राइट एंगल, हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल। अक्यूट एंगल, एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90 इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। एंगल between 90 to 180 is called obtuse angle, and 90 degree angle is called right angle, and reflex angle greater than 180 but less than 360 is called reflex angle. हमने पढ़ा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या एडजेसेंट एंगल। उससे पहले हम देखें, these are two adjacent angles, and when sum of two adjacent adjacent angles कौन से होते हैं? The angles in which one arm is common. These angles A and B are adjacent angles because in them this arm is common. And when two adjacent angles give sum 180, जब इनका sum 180 हो, then they are forming a linear pair. तो हम उसको क्या कहते हैं? They are forming a linear pair, और their non-common arms form a straight line. 9th में हमने पढ़ा कि भाई what are supplementary angles, what are complementary angles. When sum of two angles is 90 then they are complementary, and when sum of two angles is 180 then they are called supplementary. तो उनको क्या कहते हैं हम? supplementary angle. फिर हमने पढ़ा उसमें vertically opposite angles. When two straight lines intersect at point, at how many points two straight lines में intersect? कितने पॉइंट्स पे दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं? टू स्ट्रेट लाइंस में इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। एंड व्हेन दे इंटरसेक्ट देन एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कितने एंगल बने? 4 एंगल। यहाँ पे पेयर बने, दो पेयर बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। इट इज ए, इट इज ए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, एंड इट इज बी, इट इज बी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। फिर हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस में हमने पढ़ा व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। उससे पहले हम देखें, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दे आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज नहीं हो रहा कि पैरेलल है कि नहीं, हमें देखना है टाइप्स ऑफ एंगल्स देखना है। एंड इट इज ए ट्रांसवर्सल। सपोज इट इज एल, इट इज एम, एंड दिस ट्रांसवर्सल नेम्ड एज एन। ये ट्रांसवर्सल हमारे पास क्या है? एन है। तो टोटल कितने एंगल फॉर्म हुए इस फिगर में? टोटल एंगल्स हमारे पास बने 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास? 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो इसमें पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, इसमें पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट भी हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी हैं, इसमें को इंटीरियर एंगल्स भी हैं, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं। अगर इन दोनों लाइन को हम देखें तो यहाँ पे ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर ये देखें हम, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अबोव लाइन एल एंड राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंगल 2, अबोव लाइन एम, राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंगल 5, एंगल 2 and 5 that is a pair of corresponding angles. 2 और 5 पेयर है किसका? corresponding angles का। तो ये क्या हो गए? corresponding angles। corresponding angles 2 और 5 पेयर हो गया, 3 और 7 हो गया ऐसे ही corresponding angle का पेयर, 1 और 6 हो गया, एंड 4 and 8 आर पेयर्स ऑफ corresponding angles। ये किसके पेयर हैं? corresponding angles के। ऐसे ही हमारे पास alternate angles
9th 10th में जो हम पढ़ रहे हैं, वैसे अल्टरनेट एंगल्स, टू टाइप्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से रिलेटेड है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर बन गए हमारे पास एंगल 4 और 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल 6 एंड 3 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और हम वर्ड यूज करेंगे कौन सा? अल्टरनेट एंगल्स ही करेंगे। कोई इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal, interior angles on same side of transversal. What are these pairs? वो pairs क्या हैं? एक तो 3 और 5 पेयर हो गया इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का, और एक क्या हो गया 4 और 6। अब ये हमने लिया जनरल बात, लेकिन भाई वेदर लाइंस आर पैरेलल और नॉट, ये पेयर बन रहे हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। इफ लाइंस आर पैरेलल, अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। 9th में हमने ये रिजल्ट्स प्रूव भी किए थे। इफ लाइंस आर पैरेलल देन इंटीरियर एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और कोई इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। कन्वर्सली, if corresponding angles are equal, 2 is equal to 5, then we will say lines will be parallel. If alternate angles are equal, then conversely we will say lines will be parallel. And if interior angles are supplementary, then also lines will be parallel. तो भी lines क्या होंगे? parallel। तो हमने उसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स भी किए थे कि भाई कोई एंगल दिया हुआ है तो दूसरा corresponding एंगल निकालना है, अल्टरनेट एंगल निकालना है, लाइन्स पैरेलल है। तो वो रिजल्ट्स आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक असाइनमेंट भी आज आपको दे रहा हूँ रिलेटेड टू दिस लाइन्स एंड एंगल्स। दूसरी चीज जो हमने मेन पढ़ी इसमें कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इट इज लाइन एल एंड इट इज लाइन एन। इट सेज एल इज पैरेलल टू एम, ये कह रहा है कि एल एम के पैरेलल है। एंड ए थर्ड लाइन एन, एन इज आल्सो पैरेलल टू एम। टू लाइंस एल एंड एन आर पैरेलल टू द सेम लाइन। टू लाइंस हैं एल और एन, वो पैरेलल है सेम लाइन एम के, देन दे आर पैरेलल। इट इज गिवन, ये भी रिजल्ट हमने 9th में किया था। इट इज गिवन देन लाइन L will be parallel to M. If two lines are parallel to the same line, then they will be parallel to each other. L is parallel to M, N is parallel to M, then L will be parallel to N. कैसे किया था हमने? एक ट्रांसवर्सल ली थी, सपोज दिस इज ट्रांसवर्सल P, एक P ट्रांसवर्सल है, L पैरेलल टू M है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इफ इट इज X, इट इज X, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे इफ लाइंस आर पैरेलल। N is parallel to M, it is X, then it is also X, क्योंकि corresponding angles equal होंगे, लाइन चार पैरेलल। अब अगर हम L और N को देखें, केवल बीच में इस M लाइन को ना देखें, हम L और N को देखें, तो L और N दो लाइन्स हैं, ट्रांसवर्सल P है, corresponding angles क्या है? इक्वल। corresponding एंगल इक्वल है तो लाइन L will be parallel to N, L भी क्या होगी? M के इक्वल पैरेलल होगी। ये भी हमने पढ़ा था। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी उसमें कि these are two straight lines, ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, एंड these are parallel. L is parallel to M, L है M के पैरेलल है। एंड इस प्रकार से एक फिगर दी हुई है, ये फिगर दे रखी है। दिस एंगल इज गिवन, सपोज इट इज 120, इट इज सपोज 130, देन वी हैव टू फाइंड x, ये x फाइंड करना है। सपोज इट इज दिस आर P Q R, एंगल P हमें फाइंड करना है। तो हमने 9th में ये भी पढ़ा था कि इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? ऑलवेज 360 लाइंस आर पैरेलल। क्यों होगा? थ्रू P, P से एक लाइन ड्रा की, थ्रू P ड्रा ए लाइन पैरेलल टू L, पैरेलल टू M, L एंड M आर पैरेलल, एंड एक लाइन हमने ड्रा कर ली थ्रू P, L पैरेलल टू M, और उन्हीं के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर ली हमने, क्या ड्रा कर ली? N ड्रा कर ली। लाइन पैरेलल हो गई तो सपोज इट इज एंगल A एंड इट इज एंगल B, ये एंगल A और ये क्या है? B। इट इज C एंड इट इज D, ये C और ये क्या है? D। इफ L इज पैरेलल टू N, L N के पैरेलल है, तो कोई इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे हमारे पास? सप्लीमेंट्री होंगे कोई इंटीरियर एंगल्स। तो क्या होगा हमारे पास? A प्लस C विल बी 180 एंड दीज आर पैरेलल, ये भी पैरेलल है, M इज पैरेलल टू N, तो ये भी कोई इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? B प्लस D विल बी 180 एंड इफ वी ऐड दिस टू, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास? A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360। A प्लस B क्या था हमारे पास फिगर में? X, C हमारे पास था 120 और D हमारे पास था 130 इज इक्वल टू 360। तो इन तीनों का सम मैंने क्या बताया था? 120, 130 और इसका सम क्या होगा? 360 होगा। इट कम्स 360। अब इजीली हम X निकाल सकते हैं। ये सम बनता है 250, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचता है? 110। तो आपको क्या याद रखना है
ध्यान रखना है कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन्स पैरेलल है और उनके बीच में एक दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग दी हुई है, तो उन सभी एंगल्स का, एक ही साइड के एंगल्स का सम क्या बनेगा हमारे पास 360 बनेगा। These are two lines, again मैं वही फिगर बना रहा हूं। If these lines are parallel, L is parallel to M, L is parallel to M, then मान लो मैंने ये A ले लिया, ये B ले लिया और ये C ले लिया, A प्लस B प्लस C विल बी 360। आपके पास इन तीन एंगल्स में से कोई दो एंगल नॉन है, एक फाइंड करना है, तो डायरेक्टली आप ले सकते हैं क्या, इनका सम क्या होगा 180। दूसरी चीज, सपोज दीज आर x, y एंड z, तो x प्लस वाई सेम वे में, उसी वे में लाइन ड्रा करके हम प्रूव कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड भी क्या होगा हमारे पास 360 होगा। ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो कोई भी एंगल मान लो x, y, z में से कोई दो एंगल दिए हुए, y दिया हुआ है, x दिया हुआ है, हमें z फाइंड करना है, तो सीधा हम रिजल्ट क्या लेंगे 360। ये सारी चीजें हमने 9th में डिस्कस की थी। अभी बात करते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसमें कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। उस कॉन्सेप्ट में दोबारा नहीं जा रहा। एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा था, एबीसी कोई ट्राइंगल है, इट इज एक्सटीरियर एंगल, ये हमारे पास एसीडी एक्सटीरियर एंगल है, तो हमने पढ़ा था एंगल एसीडी विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। जो मेन कॉन्सेप्ट ट्राइंगल से रिलेटेड हमने किया, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल, इसी रिजल्ट्स का यूज करके आप प्रूव करोगे। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको ध्यान दिला रहा हूं कि एबीसी इज एनी ट्राइंगल, एबीसी कोई ट्राइंगल है, ABC is any triangle, then angle formed by interior angle bisectors, interior angle के bisectors से जो एंगल बनेगा, suppose BO and CO are bisectors of angle B and angle C, एंगल B और C के bisectors हैं क्या, BO और CO। bisectors है तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। We have to find एंगल BOC, तो एंगल BOC यहाँ पे क्या होगा, that will be 90 plus half of third angle। ये चीज भी हमने पढ़ी थी 9th में। क्या इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल, वो क्या होगा 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल। अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए के। कैसे निकालें, इन बिग ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी क्या होगा हमारे पास 180। एंगल ए प्लस बी, बी क्या है हमारे पास 2a और सी क्या है हमारे पास 2b, 2a plus 2b is equal to 180 degree। एंगल 2a plus 2b, 2 कॉमन a plus b that is equal to 180 minus एंगल a, 180 माइनस क्या होगा a होगा, और a plus b becomes 180 upon 2 minus a upon 2 क्या बनेगा 90 minus a upon 2। ये क्या आया a plus b। BOC ट्राइंगल में हमें क्या निकालना है, एंगल BOC प्लस एंगल a प्लस एंगल b is equal to 180। एंगल BOC A प्लस बी क्या है हमारे पास 90 माइनस ए अपॉन 2 है हमारे पास, दैट इज 180। देन एंगल BOC becomes, BOC क्या बन जाता है 90, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो व्हाट रिमेंस 90 और a/2 क्या बन जाएगा प्लस। तो जो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जो एंगल बना वो क्या होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बना। दूसरा जो इसी से रिलेटेड हमने पढ़ा था ये था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, वो पढ़ा हमने किससे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से। वो रिजल्ट भी हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से रिलेटेड। इट इज ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है कोई, मान लो एबीसी एंड इट्स साइड्स एबी एंड एसी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड डी रिस्पेक्टिवली। एबी और एसी साइड्स प्रोड्यूस की गई हैं कहां तक, डी और ई तक। बाइसेक्टर्स ऑफ दीज एक्सटीरियर एंगल्स, दीज आर एक्सटीरियर एंगल, इसका बाइसेक्टर एंड बाइसेक्टर ऑफ दिस मीट्स ईच अदर एट ओ। OB and OC are bisectors of angle CBD and BC respectively। bisectors हैं तो ये A है, ये A, ये B, ये B। अब हमें एंगल BOC निकालना है, तो अब एंगल BOC क्या होगा 90 माइनस हाफ ऑफ थर्ड एंगल, 90 माइनस हाफ ऑफ थर्ड एंगल। थर्ड एंगल मींस दो एंगल के तो एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर ले रखे हैं हमने, तो थर्ड एंगल क्या बचता है A बचता है। तो एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 90 माइनस हाफ ऑफ थर्ड एंगल बनेगा। इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से जो बनेगा, इस चीज में पजल होने की जरूरत नहीं है। इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से जो एंगल बनेगा, फिर से फिगर बना रहा हूं भाई, ABCO, ये A है, ये A है, ये B, ये B। तो यहाँ पे एंगल BOC क्या होगा 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल होगा, और इस फिगर में क्या होगा एंगल BOC 90 माइनस हाफ ऑफ थर्ड एंगल होगा।
जैसा हमने यहाँ पे प्रूव किया है, यहाँ पे भी ऐसा ही प्रूव कर सकते हैं। ए और बी की टर्म वैल्यू निकालना है कैपिटल ए की टर्म्स में और उसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो रिजल्ट हमारे पास ये बन जाएगा कि ये एंगल होगा 90 माइनस हाफ ऑफ थर्ड एंगल। और क्वेश्चन हमने पढ़ा इससे रिलेटेड 9th में ही एक मेन रिजल्ट जो था कि भाई कोई भी ट्राइंगल दे रखी है, ट्राइंगल एबीसी एंड बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड वन इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और एक इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से। सपोज इट इज ट्राइंगल एबीसी, एबीसी हमारे पास कोई ट्राइंगल है एंड इट इज पॉइंट डी, ये पॉइंट हमारे पास क्या है डी, बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एंड बाइसेक्टर ऑफ वन इंटीरियर एंगल, एंगल बी का बाइसेक्टर। ये मान लो ए है, ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है। देन BT and CT are bisectors of angle ACD and angle ABC. Then this angle T क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल A होगा। डायरेक्टली यू कैन यूज रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। कैसे होगा, एक बार तो एक्सटीरियर एंगल ले लिया ट्राइंगल TBC का और एक बार एक्सटीरियर एंगल ले लिया ABC का। ABC का एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, ABC का एक्सटीरियर एंगल ACD दैट इज 2A, वो क्या होगा एंगल A प्लस 2B। क्यों होगा, ये एक्सटीरियर एंगल A प्लस बी के इक्वल होगा, B क्या है 2B है। अगर मैं लूं कि इसमें इन ट्राइंगल TBC में एक्सटीरियर एंगल क्या है ओनली A, तो A इज इक्वल टू क्या बनेगा T प्लस B एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाय 2 दैट बिकम्स 2A इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल T प्लस 2 टाइम्स B। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन व्हाट वी कैन से, इट इज इक्वल टू 2A, इट इज इक्वल टू 2A, देन 2 टाइम्स एंगल T प्लस 2B इज इक्वल टू एंगल A प्लस 2B। इक्वल में से इक्वल रिमूव कर दिया हमने तो एंगल 2 टाइम्स एंगल T इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास एंगल A और एंगल T क्या आता है हाफ ऑफ एंगल A। तो ये रिजल्ट भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। रिजल्ट्स और भी बहुत हैं एंगल से रिलेटेड, हमने 9th में रिजल्ट भी पढ़े और एंगल से रिलेटेड क्या रिजल्ट्स पढ़े कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है। What is sum of interior angles of a polygon? Whether it is triangle, whether it is quadrilateral, whether it is pentagon, चाहे वो pentagon है, whether it is hexagon, septagon, octagon, nonagon, कोई भी है, इनके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, दैट इज ऑलवेज n-2 into 2 राइट एंगल्स। कोई भी पॉलीगॉन जिसके इंटीरियर एंगल्स का सम, जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल का क्या कितनी साइड्स होती है n, 3 - 2, 1 into 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है, 4 रखें तो 4 - 2 2 into 180 360 होता है। पेंटागोन 5 रखें तो 3 बचेगा, 3 into 180 540 होता है। हेक्सागोन 6 रखें 4 into 180 720 होता है। तो इट इज फार्मूला टू फाइंड सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। बात आती है एक पॉलीगॉन इज रेगुलर, देन व्हाट विल बी ईच एंगल। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसके ईच एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है, तो व्हाट विल बी ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का ईच एंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 n into n-2 होता है, देन ईच एंगल बिकम्स अपॉन n इज नंबर ऑफ साइड्स। रेगुलर पॉलीगॉन में ईच साइड इज इक्वल एंड ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल, देन दैट सपोज थीटा, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन बिकम्स n-2 into 180 अपॉन n। ये हो गया रेगुलर पॉलीगॉन का ईच इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 6 एंगल, 1 एंगल दिया हुआ है, अदर 6 क्या है हमारे पास, एक बार एनटीसी में आया क्वेश्चन है, इक्वल है, उसमें था कि 1 एंगल इज 108 डिग्री एंड ऑल अदर 6 एंगल्स, 7 साइडेड पॉलीगॉन थी, आर इक्वल, देन व्हाट आर दे, वो क्या होंगे। तो यही फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे क्या कि भाई सम क्या होगा n-2 into 180, एक एंगल दे रखा है 7 साइड्स हैं, तो x जो है वो ईच 6x बच जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड, कोई भी पॉलीगॉन, इन एनी पॉलीगॉन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ सेम डायरेक्शन, वेदर ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के, उनका सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, अगर मैं इस ट्राइंगल में ये साइड प्रोड्यूस कर दूं, ये साइड में प्रोड्यूस कर दूं, ये साइड में प्रोड्यूस कर दूं, मैंने एक ही डायरेक्शन में साइड प्रोड्यूस किए हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा हमारे पास 360 डिग्री होगा। क्या होगा 360। वेदर इट इज क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान देने की चीज है, वेदर इट इज क्वाड्रिलेटरल, ये मैंने प्रोड्यूस किया, ये प्रोड्यूस किया, ये प्रोड्यूस किया, तो ये किस प्रकार से प्रोड्यूस होगा, इस प्रकार से x y z w, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w क्या होगा 360 होगा। ये ध्यान देने की बात है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स टेकन
of same direction, whether they are clockwise direction or anti clockwise direction, लेकिन एक ही डायरेक्शन के हों उनका सम क्या होगा 360 होगा, चाहे वो 3 साइडेड है, 4 साइडेड है, 5 साइडेड है, 10 साइडेड है, कितने भी साइडेड पॉलीगॉन है उसके एक्सटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का सम सेम डायरेक्शन का क्या होगा 360। प्रूव कर सकते हैं इस रिजल्ट को किससे, एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम क्या होता है 180। वो रिजल्ट आप यूज कर लेके कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स 4 बनेंगे, इनका 360 हो जाएगा, 180 180 180 720 हो जाएगा, तो चारों क्या बचेंगे 360 बचेंगे। ट्रायंगल में भी ये 180 180 180 इनका हो जाएगा, इंटीरियर 180 है, टोटल 360 बनाता है, ये तीनों घट जाएंगे 180 के, तो 180 बचेगा तीन का। तो इसको आप प्रूव कर सकते हो। तो क्या ध्यान रखना है आपको, एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या दे रखा है हमारे पास है, यहाँ पे क्या होगा 360 होगा, वेदर इट इज 7 साइडेड पॉलीगॉन, 5 साइडेड पॉलीगॉन, 9 साइडेड पॉलीगॉन, कितने भी साइडेड पॉलीगॉन हो। दूसरी चीज, क्वेश्चन में भी आस्क्ड, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इन रेगुलर पॉलीगॉन किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, किसी रेगुलर पॉलीगॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है 24 डिग्री है। फिर से सुने, पॉलीगॉन इज रेगुलर पॉलीगॉन है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, हर एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास 24 डिग्री है। एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल 24, पॉलीगॉन इज रेगुलर पॉलीगॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा इक्वल होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा इक्वल, और इंटीरियर भी क्या होगा इक्वल। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा अपॉन थीटा, जो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है दैट विल बी नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन when exterior angle is given, theta is exterior angle, थीटा हमारे पास क्या है एक्सटीरियर एंगल है, वो दे रखा है। मान लो यहाँ पे क्या था वो 24 से कैंसिल करें, 12 से 2 पे, 12 से 3 पे, और 2 से कितने पे 15 पे, तो n क्या होगा 15 होगा। मीन्स द पॉलीगॉन इन विच रेगुलर पॉलीगॉन इन विच वन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, देन दैट हैज नंबर ऑफ साइड्स 15 साइड्स होंगी, उसकी कितनी साइड्स होंगी 15। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। एक चीज और जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं यहाँ पे, नंबर से पैरेलल लाइन से रिलेटेड ही जो मैंने बीच में छोड़ दिया, तो उसमें एक बार फिर से वापस चलते हैं पैरेलल लाइंस पे। कह रहे हैं कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स हमारे पास क्या है पैरेलल एंड इट इज ए ट्रांसवर्सल, एल इज पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम है एंड ट्रांसवर्सल एन है हमारे पास, L is parallel to M. Then bisectors of corresponding angles will also be parallel. ये corresponding angles के bisectors ये भी क्या होंगे पैरेलल होंगे। Bisectors of alternate angles will be parallel. Alternate angles के bisector भी क्या होंगे हमारे पास पैरेलल होंगे, ये भी ध्यान रखना है। Conversely, if bisectors of corresponding angles are parallel, then lines will be parallel. Bisectors of alternate angles are parallel, then lines will be parallel. दूसरी चीज, bisectors of co-interior angles. These are co-interior angles, and bisectors of co-interior angles always intersect each other at 90 degree. If lines are parallel, then bisectors of co-interior angles will intersect each other at 90 degree. किस पे intersect करेंगे 90 degree पे। Conversely, if bisectors of co-interior angles intersect each other at 90 degree, then lines will be parallel. तो lines क्या होंगी parallel होंगी। और concept इससे related क्या बनता है हमारे पास कि भाई all bisectors of 4 इंटीरियर एंगल्स फॉर्म है रेक्टेंगल, ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या बनाएंगे हमारे पास रेक्टेंगल बनाएंगे। जैसे ये हमारे पास 4 एंगल हैं, बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, बाइसेक्टर ऑफ दिस वन, बाइसेक्टर ऑफ दिस वन, दैट फिगर विल बी ए रेक्टेंगल। वो क्या होगी रेक्टेंगल होगी। क्यों होगी, हमने पढ़ा बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल, ये लाइन पैरेलल होंगी, बाइसेक्टर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल, ये लाइंस भी पैरेलल होंगी, इट इज पैरेललोग्राम। एंड बाइसेक्टर्स ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90, कितने पे इंटरसेक्ट करते हैं 90 पे। पैरेललोग्राम का एंगल 90 हो गया तो क्या होगी रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, आज जो हमने डिस्कस किया, हमने डिस्कस क्या किया, मैंने रिजल्ट्स प्रूव कम से कम किए, हमने केवल रिवाइज किया कौन सा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस, रिलेटेड टू एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आज मैं एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूं रिलेटेड टू लाइन्स, एंगल्स एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसको कीजिएगा। और अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। देन ओके, थैंक यू।